स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम स्वस्ति श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जो को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। राधा राधा रटत ही सब व्याधा कट जाय, कोटि जन्म की आपदा पल भर में मिट जाए। वंशी विभूषित करा नवनीर दाभात, पीतांबर दरुण बिंब फलाधरोष्ठात्, पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंदु नेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम्, तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम्। मृत्यातिहरं प्रणतपालभवाब्धिपोतम्, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम, जननी जनक सब जगत के प्रभु श्री सीताराम। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु कड़ित प्रीति पीताम्बर मोर मुकुटधारी श्री बांके बिहारी की भक्तमयी ज्ञानमयी शब्दमयी श्रीमद् भागवत कथा स्वरूपा को प्रणाम करते हुए एवं अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाले ऐसे सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में दास प्रणाम करते हुए यहाँ पर उपस्थित विप्रवृंद के हृदय में विराजमान परमात्मा को प्रणाम करते हुए आइए हम सब कथा में प्रवेश करते हैं। विगत दिन हम लोग ने श्रवण किया कि जब नवम स्कंद में श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कृष्ण की कथा सूक्ष्म रूप से सुनाई, और यहीं पर राजा परीक्षित सुखदेव जी भगवान को टोक रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं क्या? कथितो वंश विस्तारो भवता सोमसूर्ययो, राज्ञं चोभवश्याणां चरितं परमाद्भुतम्। कि हे गुरुदेव, आपने मुझे
नवम स्कंद में सूर्यवंश और चंद्रवंश की कथा बड़े विस्तार से श्रवण कराई और मैंने सूर्यवंश और चंद्रवंश की कथा बड़े ही विस्तार से श्रवण किया। लेकिन हे गुरुदेव, यदोष्ट धर्मशीलस्य नितराम मुनिषत्तमम्, जैसे ही मेरे आराध्य भगवान की कथा आई, आपने बड़ी जल्दी चटपटी दिखा दी। 2 ही श्लोक में कृष्ण की कथा को आगे बढ़ा के चल रहे हैं। मैं श्री कृष्ण की कथा को विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की कथा भवरोग की एकमात्र औषधि है। मनुष्य के अलावा भला ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जिन्हें श्री कृष्ण की कथा सुनकर मन में तृप्ति न हुई हो। क्योंकि बाबा भी रामचरितमानस में लिखते हैं क्या, राम चरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जानतेन नाही, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनाहि निरंतर तेऊ, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इसलिए हे गुरुदेव, मैं भी श्री कृष्ण की कथा विस्तार से सुनना चाहता हूँ। आप मुझे श्री कृष्ण की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए। सुखदेव जी कहे, राजा परीक्षित, मैं आपको कृष्ण की कथा तो सुनाऊं तो सही, लेकिन ये बताइए आप कृष्ण की कथा क्यों सुनना चाहते हैं। राजा परीक्षित बोले, गुरुदेव, मैं श्री कृष्ण भगवान की कथा इसलिए सुनना चाहता हूँ क्योंकि ये भवरोग की मात्र एक औषधि है, इसलिए मैं कृष्ण की कथा सुनना चाहता हूँ। सुखदेव जी बोले, ठीक है, भगवान के साथ तुम्हारा क्या संबंध है जो कृष्ण की कथा बड़े विस्तार पूर्वक सुनना चाहते हो। सुखदेव जी बोले, गुरुदेव, राजा परीक्षित बोले, गुरुदेव, भगवान की कथा एवं भगवान के साथ मेरा ही नहीं संबंध, मेरे पूर्वजों का भी संबंध है। भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे बड़े बड़े तिमिंगल पांडव रूपी सेना को निगलने के लिए तैयार बैठे थे, लेकिन मेरे दादा अर्जुन उस कौरव रूपी सेना को इस पार कर गए कि जैसे कोई गाय की बछड़ी के खुर को सहजता पूर्वक पार कर जाए, ठीक उसी ही प्रकार हमारे दादा अर्जुन उस कौरव रूपी सेना को पार कर गए। सुखदेव जी बोले, राजा ने तो तुम्हारे पूर्वजों का संबंध है, तुम अपना कोई संबंध बताओ। राजा परीक्षित बोले, गुरुदेव, मेरा भी भगवान के साथ बहुत बड़ा संबंध है। जब अश्वत्थामा मेरी माँ उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र का संहार किया था, उसी समय हमारे भगवान अंगुष्ठ मात्र का रूप लेकर हमारी माता उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके मेरे प्राण की रक्षा की। अब इससे बड़ा मैं आपको संबंध क्या बताऊं। सुखदेव जी बोले, ठीक है, लेकिन आज 4 दिन से बैठे हुए हो, कुछ खा पी लो, फिर उसके बाद आपको मैं विस्तार से कथा श्रवण कराऊंगा। राजा परीक्षित बोले, गुरुदेव, मेरे भूख प्यास की चिंता को आप त्याग दो, क्योंकि भगवान का नाम अमृत है। आपके मुख से नित्य झरझर झरती हुई भगवान की अच्युत कथा का मैं पान कर रहा हूं, इसलिए मुझे भूख प्यास बिल्कुल नहीं लगी। आप मेरे भूख की चिंता को त्याग दो, क्योंकि भगवान का नाम अमृत है। हम लोग दिन रात अमृत को छोड़कर विष पी रहे हैं। अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। जिसके जीवन में भगवान का आश्रय न हो, उसका जीवन नष्ट है। किसी भी विषम परिस्थिति में, सम परिस्थिति में उठते बैठते सोते जागते भगवान का उच्चारण करते रहो बस।
क्योंकि भगवान का नाम अमृत है और हम दिन रात अमृत को छोड़कर दिन रात विष पी रहे हैं। विष कैसा? किसी का बुराई करके, किसी की निंदा करके, किसी का विचार करके, यही सब करके विष पी रहे हैं और भगवान की अच्युत कथा का हम लोग पान नहीं कर रहे हैं। यह सुनकर सुखदेव जी गदगद हो गए, बोले राजन सम्यक व्यवस्थिताम बुद्धिस्तव राजस्य सत्तमम। हे राजन, तुम्हारी बुद्धि बहुत बढ़िया है। इसलिए सुखदेव जी महाराज दसम स्कंद के 90 अध्याय में बड़े ही विस्तार से श्री कृष्ण की कथा राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं। ये बात उस समय की है जब माता पृथ्वी पर अत्याचार, पापाकार, अहिंसा, ताप होने लगा। पृथ्वी पर लोग मनुष्य का मांस खाने लगे। इस प्रकार जब अत्याचार होने लगा तो माता पृथ्वी एक गाय का रूप लेकर ब्रह्मा जी के शरण में गई। ब्रह्मा जी से कहते हैं कि मेरी पृथ्वी पर इस समय घोर अत्याचार हो रहा है, मनुष्य का ही मांस खा रहा, अहिंसा हो रहा है, अत्याचार पापाकार से ग्रस्त हो गया है, आप मेरी रक्षा करिए। ब्रह्मा जी बोले देवी, ये मेरी बस की बात नहीं कि मैं आपके दुख को दूर कर दूं। तुम भगवान के शरण में चलो। आज ब्रह्मादि देवता माता पृथ्वी गाय का रूप तो ली ही थी। सभी लोग क्षीर सागर के तट पर भगवान विष्णु के शरण में गए। वहां जाते ही ब्रह्मादि देवता भगवान की स्तुति किए। स्तुति करते ही ब्रह्मा जी समाधिस्थ हो गए। जब समाधि खुली तो देवताओं से बोलते हैं कि देवताओं, मेरी बात भगवान से हो गई है, चलो। देवता बोले, गुरुदेव पितामह मुझे भी बता दीजिए कि क्या बात हुई। बोले, सुनो। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुरस्त्रियः। कि भगवान अपने प्रियतमा के संग वसुदेव के यहाँ जन्म लेंगे, इसलिए देवताओं तुम सब ब्रज में जन्म लो। देवता साफ मना कर दिए। बोले, मैं क्यों नीचे जाऊं जन्म लेने के लिए? ब्रह्मा जी बोले, यदि तुम्हारी रक्षा के लिए तुमसे भी ऊपर होकर भगवान नीचे आ सकते हैं तो क्या तुम लोग नहीं नीचे जा सकते हो? देवता बोले, ठीक है। देवता जैसे ही चलने लगे वैसे ही ब्रह्मा जी रोके, रुको। जनिष्यते तत्प्रियार्थम, भगवान अपनी प्रियतम के साथ आ रहे हैं, इसलिए तुम लोग भी अपनी प्रियतमा के साथ चलो। देवता बोले, इनकी क्या काम है वहां पर? बोले, नहीं, भगवान अपनी प्रियतमा के संग आ रहे हैं तो तुम सब अपनी प्रियतमा के साथ चलो। आज सारे देवता ब्रज में बंदर, भालू, गोप इत्यादि बन के जन्म लिए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भारतवर्ष में मथुरा मंडल एक ऐसा राजधानी है जो संपूर्ण यादवों की राजधानी है, जहाँ के राजा है उग्रसेन का परम प्रतापी दुष्ट, उनका पुत्र कंस है, जो स्वयं राजा बनने के लिए अपने पिता उग्रसेन को जेल में डाल दिया और स्वयं राजा बन गया। जब सारी प्रजा वसुदेव कंस की निंदा करने लगी तो कंस अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ किया, खूब दान दहेज दिया। इतना ही नहीं, स्वयं सारथी बनकर देवकी को विदा करके चला। देखिए महाराज, जो छछंदी लोग होते हैं उनका तो छछंद करने में आदत ही होता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। परिकल्पनाएं क्या होती है कि जैसे बनावटी कुछ लोग होते हैं कि यहाँ पर क्या कला कर ले, यहाँ पर का जहाँ कर क्या कला कर ले, अपने चेहरा के अलग प्रकार से बनावटी कर लेते हैं। लेकिन कहते तो है बनावटी ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। देवता ने कहा कि कंस कुछ ज्यादा ही ढोंग धतूरा फैला रहा है। तुरंत आकाशवाणी कर दिया, अरे मूर्ख कंस, तू जिस देवकी को इतना प्रेम से विदा कर रहा है ना, इसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। अब तो महाराज कंस आता ताई तो था ही।
घोड़े की लगाम को छोड़ा, देवकी के केस को पकड़कर रथ के नीचे उतारकर और अपनी म्यान से तलवार को निकालते हुए बोला, न रहेगी बांस, न बनेगी बांसुरी, और न रहेगी देवकी, और न रहेगा इसका 8वां गर्भ मेरा काल। वसुदेव जी ने देखा कि ये दुष्ट कंस मार ही देगा। वसुदेव जी देवकी के सामने आ गए, बोले, अरे कंस, ये तू क्या कर रहा है? किसी अबला स्त्री पर हाथ नहीं उठाया जाता है, क्योंकि घर की लक्ष्मी स्त्री को कहा गया है। स्त्री छोड़ो, तुम्हारी बहन है, बहन के ऊपर तो वाकई में कोई भाई ऐसा नहीं होता जो बहन के ऊपर हाथ उठाए। बहन छोड़ो, अभी अभी तुम विवाह करके इनको विदा किए हो। जो प्रजा तुम्हारी वाह वाह कर रही है, वही प्रजा भी तुम्हारी बुराई करने लगी। अन्यत्र प्रकार से समझाने का प्रयास किया, लेकिन कंस नहीं माना। फिर वसुदेव जी ने वचन दे दिया, कंस, तुझे किसी पर विश्वास हो, अन्यत्र ना हो, मैं तुझे वचन देता हूँ कि देवकी की जितनी भी संतान होगी, मैं लाकर आपको सौंप दूंगा। कंस ये बात मान गया, बोला, हाँ ये ठीक है, लेकिन मेरा भी एक शर्त है, जब तक देवकी के 8 संतान नहीं हो जाते, तब तक तुम मेरे ही राज्य में कारागार में बंद रहोगे। वसुदेव जी ने कहा, ठीक है, मरता क्या न करता। वसुदेव जी बोले, हाँ ठीक है। इधर कारागार में वसुदेव और देवकी को बंद किया गया। कालांतर समय बीता। वसुदेव को प्रथम पुत्र कीर्तिमान नाम का प्रथम पुत्र उत्पन्न हुआ। वसुदेव जी लाकर सौंप दिए कंस को। कंस ने सोचा कि मेरा छोटा सा बालक क्या बिगाड़ सकता है, भय तो मुझे 8वें गर्भ से, इससे मेरा कोई भय नहीं है, ले जाओ। लेकिन स्वर्ग में खड़े नारद जी महाराज ये दृश्य देख रहे थे। तुरंत अष्टदल कमल नचाते हुए कंस के पास आए, बोले, कंस, ये बता कि इसमें से पहला कौन है और 8वां? कंस बोला, गुरुदेव, ये तो बड़ी सरलता के साथ कोई भी बता सकता है कि इसमें से पहला कौन है और 8वां। बोले, हाँ ठीक है, बता दो। कंस गिनना प्रारंभ किया, 1 2 3 4 5 8 यहाँ आ रहा है। फिर नहीं, यहाँ से गिनो, यहाँ से गिनना प्रारंभ किया, 8 है, यहाँ आ रहा था। अब इस प्रकार सभी पत्तों में पहला और 8वां नजर आने लगा। कंस समझ गया कि गुरुदेव कहना क्या चाहते हैं। वसुदेव को बुलवाया और उस बालक को पटक कर पत्थर से उसका वध कर दिया। महाराज, राक्षस तो कम आतताई होते हैं, उन्हें देवता और बना देते हैं। हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं कि देवताओं को कौन सी जरूरत थी आकाशवाणी करने की? 8वां गर्भकाल था तो काल करता, कौन सी जरूरत थी? लेकिन कहते हैं ना कि देवता यदि कम पाप कर रहे हो तो देवताओं मिलकर और पाप करवाने लगते हैं। वही स्थिति है यहाँ। तो इस प्रकार 6 के 6 पुत्र कंस देवकी के मार दिए। 7वीं बार स्वयं बलराम जी शेषावतार रूप में देवकी के गर्भ में आए और भगवान तुरंत योग माया को आदेश दिया कि देवी, देवकी के 7वें गर्भ को तुम रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। इससे तुम्हारा इस संसार में दुर्गा मैया, काली मैया, चंद्रिका मैया, अंबिका मैया, कात्यायनी मैया, न जाने कितनी मैया बन के पूजोगी, कोई परिकल्पना नहीं है। योग माया ने ऐसा ही किया। देवकी के 7वें गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया। कालांतर में समय बीता। इस बार भगवान 8वें गर्भ में देवकी के गर्भ में प्रवेश किए। यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा में लिखा है कि जब भगवान देवकी के 8वें गर्भ में आए तो प्रवेश पहले नहीं किए, पहले अपने चतुर्भुज रूप में माता देवकी और वसुदेव को दर्शन देकर फिर माता गर्भ में प्रवेश किए। कालांतर में समय बीता। भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानां भयंकरः आविवेशांस भागेन मन आनक दुंदुवे। जब भगवान माता देवकी के 8वें गर्भ में प्रवेश किए तो 8वें गर्भ के प्रकाश से पूरा कारागार प्रकाशित हो गया। कंस समझ गया कि इस बार मेरा काल आया हुआ है। कंस कारागार की सुरक्षा दोगुनी कर दी। परिंदा भी पर न मार पाए, चौगुनी व्यवस्था फैला दी। जहां 4 पहरेदार थे वहां 8 पहरेदार लगा दिए गए। सारी व्यवस्था को किया।
जब ये बात ब्रह्मा जी को पता चली कि भैया भगवान माता देवकी के गर्भ में प्रवेश किए हैं, आ गए हैं, तो नारद इत्यादि अपने 10 पुत्रों को लेकर आकर भगवान की स्तुति करें। क्या? सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहतं च सत्ये सत्यस्य सत्यव्रतं सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। देवता सत्य सत्य करके मानो क्या कहना चाहते हैं? देवता भगवान के सत्य सत्य करके स्तुति गाए जा रहे हैं। मानो देवता ये कहना चाहते हैं कि देवताओं को डर है कि भगवान जिनके यहाँ जन्म ले रहे हैं सभी मामा फूफा बुआ के लड़के बने बैठे हुए, तो कहीं मामा फूफा बुआ के लड़के के चक्कर में किसी को छोड़ न दे, इसलिए क्या कर रहे हैं? सत्यम व्रतम, आपका व्रत सत्य है, आप अपने व्रत को छोड़ना मत, किसी भी बुआ फूफा मामा के लड़के को छोड़ना मत, सबका विनाश सबका नष्ट करके आना सत्य। मानो देवता भगवान के वचन को स्मरण दिला रहे हो। इस प्रकार सत्य सत्य कहकर भगवान की वंदना किए और अंत में माता देवकी को प्रणाम करके अपने यथास्थान पर चले गए। अब वसुदेव जी यहीं से कथा श्रवण करा रहे हैं, प्रारंभ करें। अभी तक तो सिर्फ भूमिका बना रहे थे, अथ शब्द का प्रयोग जहां से आए वही समझ लेना यहीं से प्रारंभ हो रहा है। जैसे अथ प्रथमो अध्यायः, अथ द्वितीयो अध्यायः, इसी प्रकार अथ शब्द का जहां प्रयोग हो समझ लेना प्रारंभ बस यहीं से हो रहा है। तो अथ सर्वगुणोपते, धीरे धीरे समय बीता, भाद्रपद का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गई, अष्टमी तिथि आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गई, मंद मंद वायु बहने लग गई, वर्षा धीरे धीरे होने लगी, अहिरों की बस्तियां जगमगा उठी। भगवान ठीक 12 बजे वसुदेव और देवकी के सामने अपने चतुर्भुज रूप में सुसज्जित होकर प्रकट हो गए। माता देवकी ने देखा कि हमारे सामने प्रभु आए हैं, बोली प्रभु आप छोटे हो जाओ वरना कंस आपको मार देगा। भगवान ने कहा ये जो मेरा सुदर्शन चक्र देख रही हो ना, ये नाचता ही नहीं है, गला भी काटता है। यदि कंस यहाँ आ गया तो मैं मामा का वध यही कर दूंगा, इसलिए आप मेरी चिंता को त्यागो और मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं एक बालक बन जा रहा हूँ, आप मुझे, वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी है, उनके यहाँ कन्या का जन्म हुआ है, नंद के यहाँ ब्रज में कन्या का जन्म हुआ है, आप वहां मुझे लेकर जाना, लिटा देना और उस कन्या को लेकर चले आना। मैं ब्रज में कुछ लीलाएं करूंगा, उसके बाद कंस का वध करूंगा। ऐसा कहकर भगवान छोटे हो गए। वसुदेव जी भगवान को लेकर जैसे ही चलना प्रारंभ किए, हाथ की हथकड़ियां खुल गई, द्वारपाल खराटे मार के सो गए, दरवाजे अपने आप खुल गए। क्यों खुल गए? क्योंकि जीव आत्मा और परमात्मा का जब मिलन होता है तो भव बंधन अपने आप नष्ट हो जाता है। वसुदेव जी कृष्ण को लेकर यमुना के किनारे पहुंचे और जैसे ही यमुना में प्रवेश किए, यमुना की जल तरंग धारा इस प्रकार उमड़ पड़ी मानो देवी जी चाहती थी कि प्रभु का प्रात प्रक्षालन कर ले, उसके बाद प्रभु जी जाए। भगवान समझ गए कि देवी जी मेरा पाद प्रक्षालन करना चाहती हैं, अपने पैर को लटका दिए और जैसे ही पैर का स्पर्श जल से हुआ, वसुदेव के घुटनों तक जला गया। किसी संत का बड़ा सुंदर भाव है। किसी संत ने कहा कि जमुना में जल तरंग धारा इसलिए उठा कि जमुना जी चाहती थी कि अपने प्रियतम का मुख देखने के लिए, इसलिए जल तरंग धारा उठा और प्रियतम का मुख दिखा नहीं तो ससुर की दाढ़ी पहले दिख गई, इसलिए शर्मा कर नीचे आ गया। इस प्रकार संत अलग अलग भाव दिए हैं। वसुदेव जी जमुना पार करके उस कन्या को लिए, बालक को सुलाकर और जैसे ही कारागार में आए, कारागार में आते ही हाथ की हथकड़ियां लग गई, दरवाजे बंद हो गए और ये कन्या जैसे ही कारागार में आए, कन्या यो गला फाड़ के चिल्लाई, सारे पहरेदार जग गए। भागते हुए कंस को सूचना दिया, कंस भागते हुए आया और देखा ये तो कन्या है। किसी सैनिक ने कहा महाराज ये तो कन्या है। बोले कन्या हो चाहे पुरुष हो, मुझे 8वें गर्भ से ही काल है। उठाया उस कन्या को और जैसा ही पटकना चाहा, कन्या हाथ से छूट गई
और जाकर आकाश मंडल में अष्टभुजी रूप में परिणित हो गई। और कहती है किम माया हत्या मंद जाता खलु दवान कृता। अरे मूर्ख कंस, तू क्या मुझे मारेगा? तुझे मारने वाला ब्रज में जन्म ले लिया है। कंस हाथ जोड़ लिया, बहन जी किधर जन्म लिया है, कुछ बताएंगी? बोली मूर्ख, सारी बात हमसे ही पूछ लोगे कि खुद जाके परिश्रम करोगे? वही अष्टभुजी कन्या जाकर विंध्याचल पर्वत पर विराजमान हो गई, जिन्हें आज हम सब विंध्यवासिनी मैया के नाम से जानते हैं। बोल विंध्यवासिनी मैया की जय हो। नंद को गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवः ततस्ततो न शयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। और इधर कंस सारे दैत्यों को बुलाकर आपातकालीन मीटिंग बैठवाया। अरे राक्षसों, आज्ञा दे दिया कि जहां भी पूजा पाठ धर्म यज्ञ अनुष्ठान जब तक हवन यज्ञ विधान जो भी चल रहा हो वहां आग लगवा दो। जो भी ब्राह्मण वेद पाठ करे उसे देश से निकाल दो। ऐसा आज्ञा देकर राक्षसों को विदा किया और पूतना जैसी राक्षसी को बुलाया और आज्ञा दे दिया कि 15 दिन के अंदर ब्रज में जितने भी बालक का जन्म हुआ है उस बालक को मार दो। आज पूतना अपने वक्ष में कालकूट जहर लगाकर इधर बच्चों को मारना प्रारंभ की। सुखदेव जी बोले राजन, पूतना को यही छोड़ो और नंद बाबा की ओर चलते हैं, वहां तो बधिया बज रही होगी क्योंकि उधर तो भगवान का जन्म हुआ है। इधर ब्रज में नंद बाबा 85 वर्ष के हो गए हैं। संतान की आस को त्याग दिए थे, लेकिन सुबह सुबह सुनंदा जी उठी, देखी कि भाभी के बगल एक नीलकमल बालक लेटा हुआ था। भागते हुए गई, है गए हो। किसी ने कहा कहाँ है गए हो? बोले कच्छु ना, बाबा कहाँ गए हो? बोले कहीं ना गौशाला में बैठो हो, माला सटकाए गए हो, अभी तो भयो ना आगे भयो का, अभी तो भयो ना आगे होगो का, माला सटका रहे थे। सुनंदा जी भागती भागती गौशाला की तरफ गई। बोली बाबा है गए हो? है। बोली कहाँ है गए? बोले कुछ ना, पहले भेंट दो तब मैं थारे को बताऊंगी कि कहाँ भयो। नंद बाबा अपनी तिजोरी की चाबी उठाकर सुनंदा जी को दे दिए। बोले बहन, जो तुझे चाहिए सारी संपत्ति ले लो, लेकिन बताओ तो क्या हुआ है? बोली बाबा थारे लाला भयो है। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हिलादो महामना आहूय विप्रं वेदज्ञान स्नातः सुचिरलरंकृतः। नंद के यहाँ लाला भयो है। अब तो महाराज नंद बाबा खुशी के मारे 18 वर्ष के छोरों की तरह नाचने लगे, नृत्य करने लगे। भागते हुए आए, पंडितों को बुलाकर स्वस्ति वाचन करवाए और खूब दान दक्षिणा देकर विदा किए। ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वा स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टानेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ब्राह्मणों से तो स्वस्ति वाचन करवाए, खूब दान दहेज देकर विदा किया। और नंद गोपियों को जब पता चला कि नंद के यहाँ लाला भयो है, अब तो महाराज सारी गोपियां अपनी 100 मीटर वाली लहंगा निकाली। बोली कि अब मैं भी बधाई देने के लिए नंद बाबा के पास जाऊंगी। सारी गोपियां तैयार होकर नंद बाबा की ओर आई और इधर नंद बाबा कहते हैं बाजा वाले से बाजा बजाया जाए। मानो महाराज ब्रज में अभी गुलाल इस प्रकार हो रहे थे मानो का होली का समय आया हो, दूध कीच मचा हुआ है दूध दही का। आइए हम सभी मिलकर बधाइयां गाते हैं। आंगने में बधाइयां बाजे, आंगने में बधाइयां बाजे, आंगने में बधाइयां बाजे, बधाइयां बाजे, बधाइयां बाजे, बधाइयां बाजे।
आज भगवान का जन्म हुआ। आज की सभी लोग आइए मंगल में आरती में शामिल होते हैं। उसके बाद कल भगवान की बाल लीला का वर्णन होगा और सभी लोग यथा समय ठीक 2 बजे यहाँ पर आ जाइए और 5:30 बजे तक कथा भगवान की इच्छा अनुसार चलेगी और कथा निरंतर 7 दिन पर्यंत आप लोग के समीप, आप लोग के गांव, आप लोग के मध्य कथा होगी और सब लोग अपना अमूल्य समय निकालकर 7 दिन पर्यंत श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करिएगा। आइए हम लोग आरती में शामिल होते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।